नमस्कार मित्रों। 2024 अब लगभग आ ही चुका है। मात्र 10 दिन बाकी रह गए हैं और 2024 में हम पेंशनरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें अब जो हैं वो साकार रूप लेंगी। सबसे पहले तो जनवरी से महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर 50% हो जाएगा, जो कि बिल्कुल 100% सुनिश्चित हो चुका है। और 50% महंगाई भत्ता होने पर जो भी भत्ते मिलते हैं, जैसे पेंशनरों के लिए डीआर यानी डियरनेस रिलीफ, हालांकि कई लोग उसको डीए ही बोलते हैं, महंगाई भत्ता, वो आगे चलकर 1.5 गुना मिला करेगा। अभी जो 4% मिल रहा है तो आगे मिलेगा जैसे 4%, तो वो 6% के रूप में मिलेगा। तो बहुत बड़ा फायदा 2024 में होगा भविष्य के लिए। उसके अलावा 18 महीने का जो डीए एरियर कोरोना काल का बकाया है वो भी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब रिट लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा था कि वैश्विक महामारी की वजह से देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, इसकी वजह से ये भत्ता सरकार अभी नहीं दे पाएगी। लेकिन जब भी सरकार यानी देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो नियमानुसार वो भत्ता देगी। उसमें 6% ब्याज देने की जो बात है, तो वो कोई बहुत ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है कि उसके लिए पार्लियामेंट से कानून बनाना पड़े। कैबिनेट की बैठक में और जो हमारे श्रमिक संगठन हैं उनके बीच में वार्ता से ही ये मामला सुलझ जाएगा। तो 18 महीने का एरियर डीए का भी मिलना लगभग तय है, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल में बहुत बड़े बड़े वायदे सरकार करती है और जो कुछ बकाया होता है उसका भुगतान हो जाता है। लेकिन एक पेच ये है कि कोरोना ने दस्तक दे दी है। चाइना से होके यूरोपियन कंट्री में ये पहुंचा और अब केरल में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता है कोरोना से बचाव के लिए। जैसे पुराने तरीके अपनाए थे, मास्क लगाना, हाथ धोना और जो भी सावधानी आप बरतते थे बिल्कुल वो अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर कोरोना फिर से वैसे ही हो गया तो फिर दिक्कत इस भुगतान में भी होगी। तो हालांकि इस वेरिएंट को इतना खतरनाक बताया नहीं गया है। इसके अलावा पेंशन में जिस तरीके से कर्मचारियों को प्रति वर्ष एक इंक्रीमेंट मिलता है, सरकार ने 80 साल की उम्र पूरी कर लेने के बाद 20 साल यानी रिटायरमेंट के बाद 20% बढ़ा के पेंशन देने की जो एक प्रथा शुरू की, वो अब जो भी संगठन हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के, उनकी ये मांग है कि 5 वर्ष के बाद में 5% पेंशन बढ़ा के दी जाए। तो 65 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुके हैं उनको 5% बढ़कर पेंशन मिलेगी। 70 वालों को 10, 75 वालों को 15 और 80 वालों को 20। उसके आगे जैसा कि नियम है, 85 वालों को 10 बढ़ के 30, 90 वालों को 10 बढ़ के 40, 95 वालों को 50 और 100 वर्ष अगर कोई पूरा कर लेता तो उसको डबल पेंशन मिलती है। ये वर्तमान में नियम है। लेकिन जब से ये नियम बना है तो अभी तक तो 100 साल वाला कोई मामला बना ही नहीं है। 100 साल तक तो, क्योंकि अभी इसको बहुत टाइम नहीं हुआ है। अब रही बात कि एक और अति महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है पे कमीशन का। 2026 में पे कमीशन लागू होना चाहिए जनवरी से, क्योंकि 16 से ये लगा था। लेकिन 7th पे कमीशन में ही व्यवस्था की गई थी
कि आगे चल के पेमेंट इंक्रीज करने का तरीका दूसरा होगा और वो तरीका फिटमेंट फैक्टर के द्वारा होगा, लेकिन उसके लिए भी सरकार को व्यवस्था करेगी। श्रमिक संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो पहले की तरह पे कमीशन की घोषणा करे। हालांकि जो भी कुछ होगा, लेकिन ये चुनाव के बाद ही संभव है, चुनाव के पहले अभी नहीं घोषणा होगी पे कमीशन की। और अगर कर भी दे चुनाव को देखते हुए तो कोई इसे आश्चर्य, लेकिन हम इस संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन 2026 में वेतन बढ़ेगा, पे कमीशन के माध्यम से बढ़े या फिटमेंट फैक्टर के द्वारा। पे कमीशन का जो फार्मूला था वो उसमें काफ़ी बड़ी चीज़ें कवर की जाती थी, लेकिन इसमें भी वेतन बढ़ना सुनिश्चित है। और यहाँ पे वेतन से आशय हमारा सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन से भी है। हमारे लिए वो वेतन जैसा ही है, तो पेंशन में भी बढ़ोतरी साथ ही साथ में होती है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा और है, संभवतः जनवरी से वो लागू हो ही जाएगा। रेलवे में जो कंसेशन मिलता था अच्छा खासा था। महिलाओं को 58 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने के बाद 50%, AC 3 और स्लीपर क्लास में पुरुषों को 60 वर्ष उम्र पूरी कर लेने के बाद स्लीपर और AC क्लास में 40%। तो ये कमेटी बनी थी, राधा मोहन जो सांसद हैं उनकी अध्यक्षता में, उसने सिफारिश कर दी है कि ये पुनः बहाल की जाए छूट। तो ये भी एक छूट मिलने लगेगी। बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें 2024 में होने वाली हैं। आप लोग एक तो बहकावे में ना आए, मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा। और जैसा कि हमने पेंशनर डे पे आपको बताया ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पेंशन हमारा अधिकार है, ये कोई अनुकंपा नहीं है, ये कोई खैरात नहीं है, ये हमारा अधिकार है। तो उस अधिकार को सम्मान पूर्वक ढंग से सरकार हमको अब देगी। और पेंशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आपको हमने एक टोल फ्री नंबर दिया था, उस पर आप बात कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी कोई ऐसी बात बनती है, कोई अधिकारी से आप बात करते हैं वो आपको तंग करता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अपने ढंग से भी देखेंगे। क्योंकि हमने भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं तो कर रखी हैं कि अगर कोई किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व हम करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और जब हम लोग मिलके सब काम करेंगे तो कोई भी समस्या है उसका निराकरण होना निश्चित है। तो आप लोग सर्दी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और 2024 जैसा कि कई लोग बोल रहे हैं कि ढेर सारी सौगात लेके आएगा, इसको सौगात भी मान सकते हैं, लाभ मान सकते हैं। हालांकि हमारे सब अधिकार ही हैं, फिर से हमें बोल रहे हैं। सौगात शब्द, हालांकि लाभ अगर आने वाला है उसको हम सौगात मान सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी यहाँ तक हमारा ये वीडियो देख लिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सूचना है वो हम आपको देते हैं।